क्लास 12 के इंग्लिश 100 मार्क्स का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके राइटर हैं महात्मा गांधी। इनके ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने इस चैप्टर का समरी पहले ही अपलोड कर दिया है, उसे जाकर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंग्लिश 100 मार्क्स। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये हिंदी में कहते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इनके ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर इन गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और उनकी मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को कंपाउंड ऑफ बिरला, जो कि दिल्ली में पड़ता है। गांधी जी की मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को कंपाउंड ऑफ बिरला, दिल्ली में हुई थी। आपका यहाँ से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। एक तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है? महात्मा गांधी। उनका जन्म की बात करें 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। तीसरा उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को कहाँ? कंपाउंड ऑफ बिरला, दिल्ली में। और एक ऑब्जेक्टिव यहाँ है, महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि फादर ऑफ नेशन किससे कहते हैं? तो महात्मा गांधी को याद रखिएगा। अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो इसे मॉर्निंग में ज़रूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को पूरा क्वेश्चन आंसर याद हो जाए। याद करने का कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न कर रहा है कि डैश बेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। डैश बेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। तो छोटे से गांव से कौन संतुष्ट थे? तो हमारे पूर्वज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हमारे पूर्वज, ऑप्शन नंबर सी। हमारे पूर्वज जो थे, जो छोटे से गांव से खुश थे। बेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, आवर एंसेस्टर, ऑप्शन नंबर सी राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल। गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल। तो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल, यानी सिंपल एंड लिविंग। गांधी जी मानते थे कि सिंपल एंड लिविंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, लिविंग, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, बी नोटिस डैट माइंड इज अ। बी नोटिस डैट माइंड इज अ। तो माइंड हमारा कैसा है? तो माइंड रेसलेस बर्ड है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, रेसलेस बर्ड, बेचैन पक्षी है, बेचैन चिड़िया है। हमारा मन जो है एक बेचैन पक्षी है, रेसलेस बर्ड है, ऑप्शन नंबर बी। इसे आप स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा फोर्थ नंबर प्रश्न करा, इंडिया ग्लोरी एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? तो ये एक एस्से है, ऑप्शन नंबर ए, एक निबंध है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ है। जो क्या है? तो एक निबंध है, एन एस्से, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिशियन फॉर 1915 से 1948। तो कौन जो पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ थे जो 1915 से 1948 ईस्वी तक रहे थे? तो ये महात्मा गांधी, उनके फुल फॉर्म में दर्शाया गया है एम गांधी, ऑप्शन नंबर सी। एम गांधी रहेगा या महात्मा गांधी? कहेगा कौन 1915 से ईस्वी से 1948 ईस्वी तक भारतीय पॉलिटिशियन में रहे? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डैश। द इंडियन सिविलाइजेशन इन द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डैश।
भारतीय सभ्यता किसके विकास का मार्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीपुल। लोगों के विकास का मार्ग है भारतीय सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए पीपुल। बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? हमारा 7 नंबर प्रश्न कर रहा है डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कौन थे जो एक लीडर यानी राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक राजनेता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या? ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? डैश इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन ऑफ बापू। तो किसे फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है और बापू के नाम से भी जाना जाता है? तो ये तो आप लोग के ऑलरेडी ही पता होगा, क्योंकि आप लोग ये बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर जो बच्चा इसमें गड़बड़ी है यानी गलत कमेंट कर रहा है आंसर या गलत याद किया हुआ था, तो उसका एग्ज़ाम तो थोड़ा कठिन जाने वाला है। लेकिन हमारे चैनल के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, फुल हिंदी में एक्सप्लेन करके। अगर ये वीडियो आप दोबारा देखिएगा आपको ज़रूर याद हो जाएगा। अभी याद नहीं हुए लेकिन याद करने की कोशिश करिएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 9 नंबर प्रश्न कर रहा है हु यूज्ड 9 नंबर प्रश्न कर रहा हु यूज ट्रूथ एंड नो वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो कौन थे जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ खड़े हुए थे अगेंस्ट वेपन्स? तो महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम गांधी या महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ खड़े हुए थे महात्मा गांधी भारत की तरफ से। बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। तो वहाँ 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है? तो कर रहा है द पीपुल ऑफ यूरोपीय आर इंस्पायर बाई डैश एंड रोमन राइटर्स। तो कौन लोग थे जो यूरोपीय इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर्स? तो ग्रीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जहाँ पर खाली स्थान वहाँ ग्रीक भराएगा। ग्रीक और रोमन राइटर्स यूरोपीय थे, पीपुल थे, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? इंडिया ग्लोरी इज डैट इट इज। इंडिया ग्लोरी इज डैट इट इज। तो ये कर्म क्या था? इमूवेबल था, असंतुष्ट था, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न कर रहा हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कह रहा है हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो इनके लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न हमने ऊपर ही आपको बताया था, इसे भी आप स्टार मार्क्स लगा लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है। बढ़ते नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कर रहा हैज सिविलाइजेशन थाउट अस टू बी मोर डैश टूवर्ड मी अनदर। तो हमारी सभ्यता हमें क्या बतलाती है? तो हमारी सभ्यता हमें बताती है कि दूसरों के प्रति हमें मित्रवता रहना है, फ्रेंडली रहना है, मित्रवता पूर्वक रहना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। और हम जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करा रहे हैं, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं आएगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, और भी अगले चैप्टर के चाहिए वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा 14 नंबर प्रश्न कर रहा है फेरोस वेयर रूल्स ऑफ एसेंशियट। तो ये प्रश्न ऊपर भी आया था, आप लोगों को अगर याद होगा तो आप लोग इसका राइट आंसर बता रहे होंगे। तो फ्रेश वेयर रूल्स ऑफ एसेंशियट, तो इजिप्ट के शासक थे। कहाँ के शासक थे? इजिप्ट के, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा 15 नंबर प्रश्न कर रहा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या कर रहा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ रिटेन बाई। तो ये कौन लिखे थे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ?
तो ये लिखे थे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसे भी आप स्टार मार्क्स लगा लीजिए। ये बहुत सारे 2019, 20, 21 तीनों साल में पूछा गया है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे कमेंट ज़रूर करिएगा।